Zayed University. Zayed University is a public university based in UAE. It was established in 1998. It is the one of the 3 government-sponsored higher education institutes in the UAE. It is the name in the honor of Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, the country's first president, achieving accreditation by the Middle State Commission on Higher Education in the US. It became the first federal university in the UAE to be internationally accredited. ZU offers 17 majors and 10 minors at undergraduate level and 10 master's degree program. डिस्कस करते हैं इसकी इंट्री रिक्वायरमेंट की. अंडर में HSC इंटरमीडिएट completed with minimum 5 major subject on average of 80% marks is mandatory. Minimum average 80% overall होना बहुत ज़रूरी है. Arabic and Islamic studies are not included. कैमरे सिस्टम में ओ लेवल्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं 5 ओ लेवल पासिस होना बहुत ज़रूरी है आपके पास एंड 2 ए लेवल्स या एस लेवल आपके पास जो है वो पासिस होने चाहिए विद द ग्रेड ऑफ हायर. बी और हायर होना बहुत ज़रूरी है. IB इंटरनेशनल मार्केट वाले स्टूडेंट जो हैं दे नीड मिनिमम एटलीस्ट 24 पॉइंट्स टू गेट द एडमिशन इन बैचलर्स डिग्री. Other than that, they can provide a certificate from the equivalency certificate from the Ministry of Education. तो as a international student आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको Ministry of Education से अपनी क्वालिफिकेशन का वो लेना बहुत ज़रूरी है. इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है. चाहे बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो या वट एवर डेस्टिनेशन यू हैव, you must need to submit Ministry of Education equivalency certificate as per UAE qualification framework. For postgraduate के लिए applicant must have to complete a graduate degree from a good recognized university and UAE Ministry of Education से इसकी आपने equivalency लेना भी बहुत ज़रूरी है. इसमें पोस्ट ग्रेड वालों के लिए मिनिमम 2.5 CGPA is enough to get the conditional admission. और जो मिनिमम मैंने एवरेज रिक्वायरमेंट देखी वो 3.0 CGPA ही they are asking out of 4 scale. तो लाइक आप समझिए 70% मार्क्स you have to secure to get the admission. 2.5 65% वाले स्टूडेंट्स भी can easily secure the admission in this university. बट डिपेंड अपॉन मेरिट, क्योंकि कंडीशनल तो मिल जाता है बट अगर मेरिट हाई चला जाएगा तो चांसेस थोड़े से लो हो जाते हैं एट द CGPA. बात करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की. एमरेट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट EM सेट 1250 आपको रिक्वायर्ड है फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड 1400 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट. आइल्स आपका 5.5 होना बहुत ज़रूरी है फॉर अंडर ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेड के लिए 6.0 ओवरऑल नो लेस देन 5.5 की रिक्वायरमेंट है. टॉफिल IBT 71 होना बहुत ज़रूरी है फॉर अंडर ग्रेजुएट. पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए IBT 79 मांगा गया है. डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फी के बारे में. कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्रिएटिव एंटरप्राइज आर्ट्स के डिसिप्लिन में ऑफर करते हैं प्रोग्राम. बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स एंड एनिमेशन डिज़ाइन में डिग्री ऑफर करते हैं. बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट्स इन ग्राफिक्स डिज़ाइन, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंटीरियर डिज़ाइन, विजुअल आर्ट्स के तमाम प्रोग्राम जो हैं ये इन तमाम डिसिप्लिन में आर्ट्स के अंदर ही अपना प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं. साइंसेज में बैचलर ऑफ साइंसेज इन मल्टीमीडिया डिज़ाइन, ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है विद द कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंसेज ऑफ कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ जो है ये वो चल रहा है. बिजनेस की जो स्ट्रीम्स हैं बिजनेस कॉलेज के अंदर, बिजनेस स्कूल के अंदर इनके पास बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन अकाउंटिंग के साथ ये ऑफर कर रहे हैं. मेजर आपको फाइनेंस. HRM भी आपको ये ऑफर करते हैं. जस्ट सिंपल मैनेजमेंट का प्रोग्राम भी आपके पास अवेलेबल है और मार्केटिंग एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम भी आपको ये ऑफर कर रही हैं इन BBA स्ट्रीम. तो BBA के साथ आपको बहुत डिफरेंट मेजर ऑफ वैराइटीज ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं टू ऑप्ट. बात करते हैं कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंसेज में. ये बैचलर ऑफ साइंसेज इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंसेज या मीडिया के प्रोग्राम ऑफर करें जिसमें मीडिया प्रोडक्शन, स्टोरी टेलिंग, इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, कम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड कल्चर कम्युनिकेशन के प्रोग्राम तमाम मेजर्स आपको मिल रहे होते हैं. नेशनल में जो अगर आप देखें नेशनल साइंसेज के अंदर तो कॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड हेल्थ साइंसेज के अंदर जो है इनके ऊपर जो डिग्री है वो बैचलर ऑफ साइंस इन एनवायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी है, बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, बैचलर ऑफ साइंस इन साइकोलॉजी है. ये तमाम आपको हेल्थ साइंसेज की स्ट्रीम में मिलते हैं. अगर बात करें कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की तो बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशन, मिडिल ईस्ट गल्फ स्टडीज़, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर भी ये आपको तमाम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के डिसिप्लिन में मिल जाते हैं.
अगर बात करें इनोवेशन की, तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रीम के अंदर दे हैव डिग्री बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी नेटवर्क्स, टेक्नोलॉजी एंड वेब मोबाइल एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट। अदर जो डिग्री है वो इनके पास बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, जिसमें आपके पास इंटरप्राइज सिस्टम और इंटरप्राइज सिस्टम मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, बिजनेस इंटेलिजेंस जैसे आपको मेजर मिल जाते हैं। और ये भी आपका एक ज्वाइंट प्रोग्राम होता है जो कि IT एंड बिजनेस का कॉम्बिनेशन होता है। ये वो स्पेसिफिक कुछ डिग्री हैं जो ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं। एप्लीकेशन फ़ी है इसकी वो नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि 262 AED अरब अमाराती दरम 262 दरम है। ट्यूशन फ़ी जो है इसकी आप समझेंगे 2500 दरम जो है इसकी पर क्रेडिट आवर की इसकी फ़ीस है, विच इज़ यू कैन से कि 75,000 दरम AED अरब अमाराती दरम इसकी जो है पर एनम की फ़ीस है। यू कैन चूज़ एनी अबव मेंशन प्रोग्राम, क्योंकि इनके पास कोई बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। 4-5 कॉलेजेस हैं जिनके स्ट्रीम में लिमिटेड 2-2, 3-3 प्रोग्राम आपको हो रहे हैं, तो हार्डली आपको 8-10 प्रोग्राम ही मिलते हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट की, जो कॉलेज ऑफ बिजनेस है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, इनमें आपको एग्जीक्यूटिव मास्टर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन MBA की डिग्री मिलती है, जो कि 128,000 पाउंड्स और 16 दरम्स AED के अंदर आपको मिलती है। सेकेंड डिग्री ऑफर करते हैं मास्टर ऑफ साइंस इन फाइनेंस, जिसकी भी 96,012 दरम है। कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन की, ये तो बिजनेस था, कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंसेज की अगर बात करें तो मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन कम्युनिकेशन का प्रोग्राम ऑफर करते हैं 96,12 दरम के अंदर, 96,000 की बात कर रहा हूँ। कॉलेज ऑफ एजुकेशन में अगर देखा जाए तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन इन एजुकेशनल लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रोग्राम ऑफर कर रही है ये यूनिवर्सिटी, विच कॉस्ट यू अराउंड 83,988 AED, ये पर एनम की फीस पड़ती है। मास्टर ऑफ एजुकेशन में जो सेकंड प्रोग्राम है मास्टर ऑफ एजुकेशन इन टीचिंग एंड लर्निंग, विच इज़ 83,988 AED की पर ईयर की फीस है। बात करते हैं कॉलेज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की, they offer degree masters of legal and judicial studies which cost you around 95,988 AED, master of diplomacy and international affairs 120,010 AED। बात करते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की, तो इसमें मास्टर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट मिलता है 79,980 दरम्स के अंदर। मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मेजर साइबर सिक्योरिटी 96,000 AED पर एनम के ऊपर। इसकी जो एडमिशन एप्लीकेशन फ़ी है वो 420 दरम है, विच इज़ हायर देन अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन फीस। दिस इज नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के ऊपर, दे डू ऑफर अंडर ग्रेजुएट मेरिट स्कॉलरशिप, ये ऑफर करती हैं। ये जो स्कॉलरशिप का जो अवार्ड होता है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, कोई कंट्री स्पेसिफिक नहीं, एनी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो ले सकता है। ये एकेडमिक बेसिस की परफॉर्मेंस के ऊपर आपको मिल रहा होता है कि आपने हाई स्कूल में जो आपने डिग्रीज ली हैं उसके अंदर आपका मेरिट कितना है, और अप टू 50% तक की ट्यूशन फ़ी आपको जो है ये वेव ऑफ कर देते हैं। डिपेंड करेगा कि आप किस मेजर्स के साथ अप्लाई कर रहे हैं और कितने हायर आपके ग्रेड्स हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं, यू हैव टू ऑब्टेन 95% एवरेज मार्क्स, 95% और इक्वलेंट। तो इंटर वाले HSC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 95 सिक्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोर्ड एग्जाम्स में, बट इफ एनीवन कैन डू। बट ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास 95%, अगर A स्टार्स अगर उनके पास हैं, 2 A स्टार्स भी हैं, तो दे कैन ईजिली सिक्योर दिस 50% स्कॉलरशिप। आइल्स जो है इसके लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए वो 6.0 का चाहिए, जिसमें नो लेस देन 5.5 होना चाहिए। टॉफिल IBT का जो वो 80 होना चाहिए ओवरऑल आपका होना चाहिए टू कवर 50% स्कॉलरशिप। अब देखिए मैंने जो ऊपर आपको स्कॉलरशिप के बिना जो आइल्स की रिक्वायरमेंट, टॉफिल की रिक्वायरमेंट थी, वो एकेडमिक एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट थी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। बट और जो है अभी ये जो स्कॉलरशिप बता रहा हूँ ये बेसिकली अगर आपके पास ग्रेड्स हैं, बट इफ़ यू डू नॉट मीट दिस पर्टिकुलर आइल्स रिक्वायरमेंट देन यू वोंट बी एबल टू गेट दिस स्कॉलरशिप। तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने आइल्स को भी पर आप जो है अपने एकेडमिक्स के साथ मेंटेन करना है टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन दे हैव सो मेनी अदर स्कॉलरशिप, जिसमें आप कह सकते हैं कि जो फैमिली ग्रांट्स आपको मिलती है, जिसमें शेख जायद की तरफ से आपके लोकल स्टूडेंट्स को जो है वो बड़ा हेल्प होता है। और मेरी वेबसाइट है studyabroadupdates.com। ये तमाम जो स्कॉलरशिप्स की डिटेल हैं ये मैंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दी हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं। आप समझे पहले मैंने 50% की बताई थी, जो फैमिली ग्राउंड्स हैं इसके अंदर 25% तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। इसके अलावा जो है वो डिस्काउंट होता है चिल्ड्रन के ऊपर, कि आपको जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं शेख जायद यूनिवर्सिटी के, उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको भी आप समझें कि 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। जो उनका लोकल फैकल्टी स्टाफ या जो मेंबर है, टीम मेंबर है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है।